अरे जी, मैंने कहा ना कि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ, और सेवा जनता की और देश की। उसी तरीके से जब मैं अपने स्टूडेंट उसमें था तो मुझे लगता था कि मैं देश की सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान सेना का है। तो मैं चाहता था कि सेना में जाऊं, सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट के रूप में जाके सेवा करूं, सीडीएस होकर के। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी रहीं कि इस तरफ चला है। चलिए, किसी न किसी बहाने सेवा हो रही है, लेकिन अब फिर भी मेरी इच्छा है आगे चल के टेरिटोरियल आर्मी के रूप में देश की सेवा करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप टेरिटोरियल आर्मी में जाएं और उसको ज्वाइन करें। लेकिन हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कुछ जनता के भी सवाल हैं जो जनता आपसे करना चाहती है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि माननीय संसद जी ने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था, तो आज तक ये वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैंने अभी पहले भी श्री जी से कहा कि हमारे सेंट्रल स्कूल की स्थापना 12 एकड़ ज़मीन के लिए नहीं हो पा रही है। मेडिकल कॉलेज के लिए जब हमारे मुख्यमंत्री जी थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जौनपुर और बनारस मंडल और मिर्ज़ापुर 2 ऐसे मंडल जहाँ स्टेट के कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं किया, मैंने कहा था बनारस और जौनपुर के बीच में कहीं एक स्टेट मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। अगर बनता है तो कम से कम 2 करोड़ की आबादी सीधे उससे लाभान्वित होती है। तो ऐसा नहीं, कुछ दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है और कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं। हमारे यहाँ लैंड की सबसे जो मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ज़मीन की है। ज़मीन अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे ही नहीं पाएगा हमारे यहाँ 25 एकड़ ज़मीन मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर आगे बनेगा मेडिकल कॉलेज, ये मेरा पूरा विश्वास है। उस दिशा हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, बन जाएगा। देखिए, मेरा यही सवाल है कि सांसद महोदय से कि जो भी उन्होंने आज तक वादे किए हैं पूरे क्यों नहीं किए, और कब तक पूरे करेंगे ये भी जवाब दें। नहीं, मैं झूठे वादे कोई नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक वादा किया था कि हम अपने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, और जितनी हमारे यहाँ स्टेट हाईवेज थी हमने कहा था उनको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट। देखिए, लखनऊ से बनारस नेशनल NHAI में कन्वर्ट हो गया है, और हमारे यहाँ जो दुद्धि लुम्बिनी क्या कहते हैं लखनऊ माझी घाट मार्ग था, यह नेशनल हाईवे में तब्दील हो गया है, जो रायबरेली से होते हुए प्रतापगढ़ और जौनपुर जाता है। हमारा और स्टेट हाईवे एक प्रपोजल और था दुद्धि लुम्बिनी मार्ग का नेशनल हाईवे में कन्वर्ट, अभी स्टेट हाईवे है, लेकिन हमारा प्रयास है कि वो आगे वो भी चल के नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं है कि हमने जो वादे किए हैं जनता के बीच में, झूठा वादा करता नहीं हूँ। जो कर सकता हूँ वही करता हूँ। आज कितना एक सांसद के रूप में कितनी बात करते, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो होती है, डेवलपमेंट का जो विषय है वो राज्य का विषय है। हम लोग MLA थे तो अपने क्षेत्र का बहुत विकास किए थे। मैं आज कहता हूं कि जितना सांसद रह के मैं जो काम नहीं कर, MLA रह के जितने काम किए सांसद होकर नहीं कर पाता हूं मैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जो पॉलिसीज, जैसे कि इंडस्ट्री भी कोई डेवलप करनी हो तो स्टेट की उसमें सारी भूमिका होती है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वो आगे हम लोग उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, आगे चल के लैंड रिफॉर्म बिल भी आ रहा है पार्लियामेंट में, देखते हैं क्या हो सकता है। हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, छोटा सा जनपद है, 50 लाख की आबादी है। प्रदेश में 5वें नंबर पर हमारे ज़िले की आबादी है। तो वो भी हमें देखना है कि कृषि योग्य ज़मीन भी किसानों की बची रहे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। तो आपने सुना धनंजय सिंह का कहना है कि उनकी तमाम योजनाएं हैं, और खासतौर पर बार बार उन्होंने जिक्र किया मेडिकल कॉलेज का, और अपनी दिक्कतों को भी गिनाया और जनता को बताने की कोशिश की कि वो झूठे वादे नहीं करते। धनंजय, एक सवाल, आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बहुत गंभीर सवाल आपने किए। सत्य बोलना ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, और कभी कभी सच्चाई बोलना ही मेरा दुश्मन के रूप में भी सिद्ध होती है। तो ये दोस्ती दुश्मनी आगे भी जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल। सत्य पे ही चलने का प्रयास करता हूँ, सत्यता पे अमल करने का प्रयास करता हूँ। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सांसद धनंजय सिंह, जिन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा दोस्त सच्चाई है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं वो असल में वही लड़ाई लड़े, कोई और लड़ाई न लड़े, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगते हैं, जिस तरह से उनको बाहुबली कहा जाता है, हालांकि उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी कि उनको बाहुबली क्यों कहा जाता है। तो इन सब झंझावातों के बीच में जिस तरह की उन्होंने बात की वो हकीकत में वही लोगों को देखने को मिले, हम उम्मीद करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।